नमस्कार, मैं हूं जय। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर शहर में अशोक नायक का नाम जाना पहचाना हो चुका है। जब चर्चा होती है और अशोक नायक का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं ये वही अशोक नायक है जो ब्लड बैंक चलाते हैं। नमस्कार, खबर 9 में आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो ब्लड कॉल सेंटर चलाते हैं, फर्स्ट इंडिया। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अशोक जी, बताइए आप कितने समय से ये करते आ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खबर 9 का जो मुझे मेरे सेंटर पे आए आप। मुझे 9 साल हो गया इस सेंटर को चलाते हुए। मैंने घर से शुरुआत की थी, एक आदमी से शुरुआत की थी मैंने ब्लड डोनेशन की। आज 1 लाख ब्लड डोनर हैं और ये भारत का पहला कॉल सेंटर है। हम पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड अरेंज कराते हैं। हर ज़रूरतमंद को जहाँ से भी कॉल आती है हम उन्हें ब्लड पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज से 9 साल पहले जागरूकता की कमी थी, लोग ब्लड डोनेशन के बारे में जानते नहीं थे। तो आज कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता आई है, ब्लड डोनेशन की कमी जो है ख़त्म हुई है। लोग ब्लड देना लगे हैं, ऑटोमेटिक आने लगे हैं। तो इसमें मैं भी ये भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मुहिम में आगे आए, क्योंकि ब्लड बैंक खोल देना या ब्लड डोनेशन की सारी चीज़ें कर देना, उससे ज़्यादा हॉस्पिटल खोल देना, ब्लड मुहैया कराना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ब्लड बनाया नहीं जा सकता। तो मेरा कई बार मुख्यमंत्री जी से भी 2-4 बार मिला कि यार हम एक सेंटर चला रहे हैं, अब मुझे इस सेंटर में 10,000 रुपये महीना फंडिंग मुझे मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 10,000 रुपये महीने में सेंटर चलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2-3 लड़कियों की सैलरी और ये सब 40-50 हज़ार रुपये महीना खर्चा। तो हमने कहा कि सेंटर को बढ़ाने के लिए हम मदद करें। तो बोले इसके लिए कोई फंड नहीं होता, ऐसी कोई स्कीम नहीं होती। तो जो चीज़ बन नहीं सकती वो चीज़ हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उसी के लिए फंडिंग नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आप सेंटर को मदद करें, जो कि देश का पहला कॉल सेंटर, देश और दुनिया का बड़ा कॉल सेंटर बने। जो चीज़ बन नहीं सकती वो फ्री पानी की तरह मिल रही है और ज़्यादा सरल मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अशोक जी, एक छोटा सा मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे लोगों की हेल्प मदद करना चाहिए? देखिए, प्रेरणा का कारण ये बना है कि मेरे नाना जी को हटेक की शिकायत थी और मैं उन्हें एम्बाई ले जाया करता था। जब मैंने एक महिला को रोते हुए देखा, मैंने उसको ब्लड डोनेशन किया, तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड होता है जो हम देते हैं। बस उसी तरह से मैंने लोगों को बताया, लोगों को जोड़ा, धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते गए और आज 1 लाख लोग इस सेंटर से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इतना अच्छा सेंटर हमने बना रखा है, भारत का पहला कॉल सेंटर है। दूसरा सेंटर हम देहरादून में डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक जो चीज़ बन नहीं सकती उसे हम जागरूक करके लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इसमें आगे आके प्रशासन और गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हर चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ है, इसको बनाया नहीं जा सकता। इसको लोगों को जोड़ना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, तब जाके ये चीज़ मिलेगी। खबर 9 का प्रयास रहता है कि इंदौर शहर के कई ऐसे समाज सेवी समाज सेवा कर रहे हैं जो काम में लगे रहते हैं, ना कि नाम में। हमने पिछली बार अमरजीत सिंह सूदन के विषय में बताया था। इस विशेष कार्यक्रम में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में ऐसे मरीजों का सहारा बना हुआ है जिन्हें उपचार के दौरान ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे जरूरतमंदों को ये निस्वार्थ भाव से रक्तदाता द्वारा रक्त उपलब्ध कराते हैं। इनसे जब विस्तार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनके पास 1 लाख रक्तदाताओं की सूची है। ये रक्तदाता पूरे देश में रक्तदान महादान करते हैं। आप देख सकते हैं कि अशोक जी ने उनकी गाड़ी पर भी रक्तदाता वाहिनी नाम लिखा रखा है। ब्लड कॉल सेंटर, किस तरह से वो एक लोगों को मदद करते हैं, आज उनसे हम एक बार फिर जानते हैं उनसे। हाँ, तो अशोक जी, आपने गाड़ी के ऊपर भी रक्तदाता वाहिनी लिखा रखा है, तो इसका क्या मैसेज जाता है? देखिए, ये गाड़ी बेसिकली इंडिया की पहली गाड़ी है। जिस तरह से देश का पहला कॉल सेंटर, उसी तरह से ये इंडिया की पहली गाड़ी जो महिलाओं के लिए सेफ, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि लड़कियां अकेले नहीं जा पाना, संसाधन नहीं होना, तो उन लड़कियों के लिए ये गाड़ी उनको पिक एंड ड्रॉप करती है, उनको ब्लड डोनेशन करा के वापस उनके घर छोड़ती है। तो मतलब बोला जाए तो जो लड़कियों के लिए आपने रखी, तो यहाँ पे ड्राइविंग भी लड़कियां ही करती है? नहीं, ड्राइविंग तो लड़की नहीं करती, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता लड़की को करना, इसलिए हमने एक लड़के को रख रखा है ड्राइविंग के लिए, जो पूरा टाइम देता है ड्राइविंग में। देखिए, क्या होता है ना कि जो डर होता है लड़कियों के अंदर कि माँ बाप घर से अकेले नहीं जाने देना या संसाधन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक डर खत्म होता है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी से एक शहर में जागरूकता का भाव पैदा हुआ है कि जब गाड़ी निकलती है शहर से तो लोग देखते हैं कि ये नया क्या कॉन्सेप्ट है, तो लोग इस गाड़ी के माध्यम से हजारों लोग जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ने का नया प्रयास करते रहते हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा कि एक इंदौर शहर में बहुत कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था, रक्त का बीमा।
ये भी इंडिया का एक पहला कॉन्सेप्ट था कि जो रक्तदान का बीमा आज तक कभी सुना नहीं किसी ने। गाड़ियों के बीमे सुने, लाइफ एंजॉय मतलब लोगों के बीमे सुने, लेकिन रक्त का बीमा तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर आप व्यक्ति हमारे सेंटर से जुड़ेगा तो उसकी फैमिली को हम लाइफ टाइम बीमा करके देंगे कि लाइफ टाइम उसको पूरे देश में कहीं भी ब्लड लगता है तो हम उसको ब्लड अरेंज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कॉन्सेप्ट लाते हैं जो देश में आज तक किसी ने लाई नहीं है, लोग उस चीज़ से जुड़े। तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना है, हमें लोगों को बताना है, रक्त की अहमियत को बताना है कि आपका एक बोतल ब्लड 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो बस उसी प्रयास में हम लगे रहते हैं और लोगों को जोड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा, अभी अशोक जी ने बताया होगा। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी आइए, इस ग्रुप का हिस्सा बनिए रक्तदाहिनी का। कैमरा पर्सन राजा के साथ में प्रीति शर्मा की रिपोर्ट, खबर 9। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।